गजल के रहते इस घर में कोई महफूज नहीं है। रूहान तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे गजल पे नजर रखनी होगी, वरना वो खुराफाती फिर कोई साजिश करके घर तोड़ने के मंसूबे बनाती रहेगी। ये कमर दर्द, लगता है मेरी जान ले लेगा ये दर्द। आय अम्मी। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, उससे तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। अक्सर औकात से बाहर की तमन्नाएं दर्द ही देती हैं। दोबारा ख्याल रखना सौतन साहिबा, अभी तो हैदर ने तुम्हें सिर्फ पलंग से नीचे फेंका है, अगली बार छत से नीचे फेंक देंगे। क्यों आई हो यहाँ पर दुआ? तुम्हें याद दिलाने कि हैदर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा बदला तुमसे खुदा लेगा दुआ। बदला? ये सब तुम्हारी करतूतों का बदला ही तो है। हैदर ने तुम्हें जमीन पर इसीलिए फेंका क्योंकि तुम इसी लायक हो। अरे इस घर के पायदान भी तुमसे ज्यादा कीमती हैं। तुम तो हमारे कदमों में रखने के लायक भी नहीं हो। खुदा जाने तुम्हें इस घर में क्यों रखा हुआ है। एक बात कान खोल के सुन लो गजल, हैदर ने तुमसे निकाह मजबूरी में किया था। उसे अपना हक समझने की गलती मत करो। खुद को इस घर की मल्लिका समझने की भूल मत करना, क्योंकि हैदर की सिर्फ और सिर्फ एक बीवी है, वो है दुआ हैदर अख्तर। दुआ इतनी संगदिल मत बनो। दुआ मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। दुआ खुदा के डॉक्टर को फोन कर दो। मैं मर जाऊंगी दुआ। या अल्लाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, गजल के लिए कोई इलाज बता दीजिए। उसकी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है। कि तुम्हें जहर देना पड़ेगा। तभी तो तुम जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है। इस दर्द की आदत डाल लो गजल। अभी तो तुम्हारी सिर्फ कमर टूटी है, आगे आगे देखो। अगर तुम्हें धूल ना चटवा दी तो मेरा नाम भी दुआ अख्तर नहीं। और याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा एक घाव भरेगा नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा जख्म दे दूंगी। ऐसा मत करो दुआ मेरे साथ। अब कौन है यहाँ पे? किसके लिए नाटक कर रही हो? हाँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ गजल, वरना कदमों में गिराकर नाक रगड़ने पे मजबूर कर दूंगी। दुआ रूहान, यही तो
तो दिखाना चाहती थी मैं तुम्हें। तुमने देखा ना मेरे साथ कैसा सलूक होता है। मेरी हालत इस घर में क्या है तुम अच्छे से देख सकते हो ना। अब इस दर्द की दवा तुम ही हो रूहान। ऐसे अकेले लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। तुम अकेले नहीं हो गजल, इस जंग में तुम्हारे साथ मैं भी हूं। हमारे एक एक जुल्म का बदला मैं इनसे जुल्म करके लूंगा। रूहान, कहाँ जा रहे हो? जिस जुबान से इन्होंने तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए हैं उस जुबान को मैं काटने जा रहा हूं। गजल छोड़ो मेरा हाथ। नहीं रूहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रूहान, दुआ को जो जुल्म करने हैं उसे करने दो, लेकिन हम जैसे नहीं बन सकते ना रूहान। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी बोला ना तो वो तुम्हें भी सबकी नजरों में गिरा देगी जैसे उसने मुझे गिरा दिया है। दुआ बहुत चालाक है रूहान। रूहान, उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा रूहान, लेकिन अभी नहीं। वक्त और हालात बदलने दो, फिर देखना कि उसका क्या हश्र होगा। उसे मैं संभाल लूंगा गजल, लेकिन तुम अपना ध्यान तो रखो। गजल, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूं। नहीं रूहान, तुम डॉक्टर को मत बुलाना रूहान। अगर सबको पता चल गया कि तुमने डॉक्टर को बुलाया तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती रूहान कि हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर लगे। गजल, तुम कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तुम नहीं रूहान, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस हमारे रिश्ते की हिफाजत करो। मैं जानती हूँ किससे मदद लेनी है। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें मंगा दीजिए। इससे इनका पेन बहुत कम हो जाएगा। बात क्या है डॉक्टर साहब? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, परेशानी की बात है। क्या मतलब? इन्हें बैक कंडीशन का प्रॉब्लम है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो इन्हें कमर में झटका लगा है। अगर एहतियात नहीं बरता गया तो ये स्लिप डिस्क भी हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी के लिए इन्हें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। एक बेल्ट पहनना होगा जिससे इनकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा भारी वजन नहीं उठाना है, और कुछ दिनों के लिए इन्हें घर का कामकाज भी नहीं करना है जिससे इनका पेन बढ़ सकता है। इनका ख्याल रखना होगा और इनको एक छड़ी की जरूरत होगी जिससे इन्हें चलने में आसानी होगी। मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपने बच्चे का। और ज्यादा तकलीफ हो या कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए कैसी परेशानी आन पड़ी है। खुदा गारत करे उस दुआ को। उसका वक्त नहीं नजर लगाई है मेरी बच्ची को। और तुम लड़की, आज से तुम किसी कामकाज को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हें जो चाहिए बस मुझसे कह देना। तुम्हें आराम करना है, आई बात समझ में? जी अम्मी। अगर ये आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? इसके फरिश्ते।